क्या आपका रणनीति होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए, सो दैट आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाए। नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस खूब भर भर के पूछे जाते हैं, बैटरी वगैरह सेल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोलराउस का लॉ पूछा जाता है बेटा, उपसा संयोजन समाय होता है, विलायक योजन समाय होता है, ये सब पूछा जाता है कई बार। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ोगे बेटा, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट के रूप में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे ना, उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स की खूब भर भर के प्रैक्टिस करनी है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। भाई तुम लोगों की भारी डिमांड पर मैं लेकर के आ गया हूं सिलेबस की वीडियो। सीवीटी में क्या क्या तुमको पढ़ना है। अगर आप सीवीटी 2027 के एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं भाई, तो तुमको क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, इस पर आज आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। साथ ही मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें पिछले 3 से 4 साल में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सेलेक्टेड टॉपिक को भी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सीवीटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीवीटी 2027 में अगर आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो भाई, आई थिंक सीवीटी सभी को पता है बेटा, अगर आप 12th के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीवीटी का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। इस एग्जामिनेशन को देने के बाद ही आपकी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके सिलेबस को समझना और उसको तैयार करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, साथ साथ हाई यील्ड टॉपिक्स क्या क्या हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, क्या आपका रणनीति होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए, सो दैट आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाएं, ये भी हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। चलो भाई, तो अब हम आज का सिलेबस देखते हैं भैया, है ना। सीयूटी का सिलेबस देखते हैं, आज का क्या ही देखेंगे, है ना। ये 10 चैप्टर हैं आपको जो कि पढ़ने हैं बेटा। ये 10 चैप्टर बिल्कुल नई एनसीईआरटी वाले हैं, रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी के हैं। पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, सॉल्यूशन। ये किसका है बोलो? फिजिकल केमिस्ट्री का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, वैद्युत रसायन दूसरा चैप्टर आपका है। तीसरा है आपका केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अभी हम एक एक करके हर चैप्टर के डिटेल्ड सिलेबस को भी देखेंगे, अभी बस एक ब्लूप्रिंट में दे रहा हूं। हेलोल्केन और हेलोरीन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको भी पढ़ना है, आपका सिलेबस है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये 10 चैप्टर गिने गिनाए हैं जिस पर आपको ध्यान देना है अगर आप सीयूटी एस्पायरिंग कैंडिडेट है तो। ये वही सिलेबस है जो आपने एनसीईआरटी है आपकी क्लास 12th की, बस जो पेपर आता है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसकी हम बहुत अच्छे से यहां पर क्लैरिटी रखेंगे। अब हम एक एक करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तो ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है ना, जिसमें आप विलयन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कंसंट्रेशन को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे, है ना। हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, एंड लास्ट में हम उसका ये सब भी देखते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। अगर मैं बोलूं कि इसमें आपको क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है भैया, तो आपका राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, छोड़ करके मत जाना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं यहां पर, अणु संख्यक गुणधर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछे गए हैं तो इसको ध्यान से पढ़ना। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, परासरण दाब, है ना, ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चीज आपको ध्यान देना है। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसको भी आपको छोड़ करके नहीं जाना है। ये चारों तो काफी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। डिटेल्ड सिलेबस आपका ये रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आपको पता ही है, नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस खूब भर भर के पूछे जाते हैं, बैटरी वगैरह सेल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोलराउस का लॉ पूछा जाता है बेटा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट सीवीटी का सिलेबस है जो कि इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 2027 में। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं भाई, तो यहां पर नर्स्ट समीकरण के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ईएमएफ निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, है ना, एंड गिब्स ऊर्जा की गणना करना, है ना, ये सब चीजें, चालकता का मापन, है ना, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। कोलराउस का नियम पूछा जा सकता है, बैटरी और फैराडे के नियम से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये उसका डिटेल्ड है, बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा चैप्टर है, बहुत इजी न्यूमेरिकल इससे आते हैं, है ना। अगर आपने इसकी क्लास कर ली मेरी, अगर तो आपको एकदम डर इसका भाग जाएगा, पूरी केमिस्ट्री का डर भाग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है भाई तुम्हारा, है ना, केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस बेटा, इसको देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो अभिक्रिया का वेग हो गया, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक का ताक्षणिक वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्ध आयु हाफ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है ना, अणुसंख्यकता और
कोटि क्या होता है बेटा, आर्हीनियस का समीकरण, सक्रिय ऊर्जा, संघट्ट सिद्धांत, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है ना, बड़ा इजी सा है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो संक्रमण तत्वों के गुण क्या हैं ये आपको पढ़ने हैं, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, महत्वपूर्ण यौगिक K2Cr2O7 और KMnO4, इसकी प्रॉपर्टीज कई बार पूछी गई है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इजी सा चैप्टर, बहुत इजी पीजी सा, इसमें वही संकरण निकालने को आता है, कलर पूछ लेगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय ये सब पूछ लेगा आपसे, है ना, ये आईयूपीएससी नेमिंग का भी आता है कई बार। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है, मैं हट जा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो देखो अगेन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और समावयवता, है ना, बंधन समावयवता है, या फिर आपका उपसंयोजन समावयवता है, विलायक योजन समावयवता है, ये सब पूछा जाता है कई बार। वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर मैं बोलूं सीएफटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर का, है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहीं से आती है। मेटल कार्बोनिल बेटा, है ना, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है हैलोल्केन और हैलोरीन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है, इसमें SN1 SN2 रिएक्शन, है ना, और आपका इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, पॉलीहेलोजन कंपाउंड हो गया, है ना, फॉस्जीन गैस वगैरह, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। देखो CX बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है भाई, SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है बेटा, कायरलिटी क्या होती है, और पॉलीहेलोजन कंपाउंड, ये इस चैप्टर के काफी सेलेक्टेड और क्रिस्प टॉपिक हैं, जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछा ही गया है सीबीटी में। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है ना। एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आपको इंपॉर्टेंटली मेजरली बेटा ये आपका अल्कोहल है, एक बार तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, उससे क्या रिएक्शंस होंगी, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, उससे क्या क्या रिएक्शंस होंगी, है ना, इसकी एसिडिक नेचर, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हो गया, इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया, मेथनॉल, एथेनॉल, ये सब क्या होता है इनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप इन तीनों कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना है, ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है। अगर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं भाई, तो इसमें आप कार्बोनिल कंपाउंड की कम संरचना हो गया, है ना, इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक रागी योगज अपक्रिया, इसके बारे में आप पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ोगे बेटा, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें आप यहां पर इंपॉर्टेंट के रूप में जानोगे। एमीन्स, एमीन जो है भैया वो सीवीटी का फेवरेट चैप्टर है, मतलब फेवरेट का मतलब यहां से एमीन्स की बेसिसिटी, एमीन्स की क्षारीयता का हर साल 5 क्वेश्चन फिक्स है, हर साल 5 क्वेश्चन इससे आता है, और बड़ा इजी सा है ये, है ना, एक बार जलीय माध्यम में पूछेगा, एक बार गैसीय प्रावस्था में पूछेगा, तो दोनों माध्यम में आपको बेसिसिटी का ट्रेंड पता होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट अगर मुझे देख रहे होंगे तो उनको सब पता होगा, है ना। तो ये इसका सिलेबस है। अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं बेटा तो बनाओगे कैसे, सॉल्युबिलिटी क्या है, एमीन की बेसिसिटी देखो, है ना, और ये डाइजोनियम लवण है, इसका एरोमेटिक संश्लेषण हो गया, डाइजोनियम लवण, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। बायोमोलिक्यूल क्या है भैया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लो, है ना, विटामिन क्या क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है, इन सबसे क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सा भी है। ठीक है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट आता है बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम क्या होता है, विटामिन और उससे होने वाले रोग, और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हर साल पूछा जाता है। तो ये रहा आपका जो है ना, सीयूटी का कंप्लीट सिलेबस। अब मैंने बोला था कि रणनीतियों के बारे में भी हम बात करेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे ना, उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स की खूब भर भर के प्रैक्टिस करनी है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। क्लास 11th में जो तुमने पढ़ रखा था मोल कॉन्सेप्ट ना, एक बार वापस से किताब खोलना और उसको रिवाइज करना, उसका काफी यूज आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह की मास्टर सीट बना करके रखो, नर्स समीकरण, राउल्ट नियम, रोज उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, तो वहां पर रोज लाइन बाय लाइन उसको एनसीईआरटी से आप पढ़ो, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना है बेटा आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको नेम्ड रिएक्शन जो होते हैं उन पर बहुत मेन फोकस करना है, फ्लो चार्ट बनाना है और उसको समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय उनके पीछे क्यों को समझो, तो तुम्हें सारा उत्तर मिल जाएगा। तो स्मार्ट हैक्स हैं ये भाई, है ना, इसको अच्छे से देखो। और अगला कदम यही है, सिलेबस ही कुंजी है, इसी को जो 10 अध्याय बताया गया है ब्लूप्रिंट, अपने स्टडी रूम में अपना चिपका लो इसको प्रिंट करके, सारा नहीं बट जो आपका 10 के 10 चैप्टर है और उसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसिस्टेंसी के साथ में आपको रिवीजन मॉक टेस्ट देते रहना है ना,
और संदेह न रखें भाई, किसी भी विषय में अटके तुरंत उसको कंसेप्ट को क्लियर करें, पूछो आप, है ना, कमेंट करो और आज ही शुरुआत करो, ठीक है। तो आप अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 2027 में आप भी एक अपनी सीट पक्की कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ये कंप्लीट सिलेबस था केमिस्ट्री का, जिसमें हमने सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्ट्रेटेजी की भी बात की है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, फील फ्री टू आस्क। चलो, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव।